आमने सामने से दो लोग आ जाएं तो वहां सिर्फ और सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। सूरजन सिंह का भी विजिट कराते हैं। कोई भी शहर हो या गांव हो, गलियों की मौजूदगी हर जगह पर लाजिम होती है। आज ऐसी ही कुछ गलियां मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ गलियां ऐसी होती हैं जो कुछ खास मकामात की वजह से मशहूर हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलियां अपने हैरत अंगेजपन और अनोखेपन की वजह से जानी जाती हैं। तो दिल्ली गेट में आज हम मौजूद हैं और दिल्ली गेट से एंटर होने के बाद चंद कदम के फासले पर दो ऐसी गलियां हैं जो आपको हैरत में मुब्तला कर देंगी। अभी जिस गली में हम मौजूद हैं ये गली सूरजन सिंह है, जिसके अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन इस गली की खासियत ये है कि इस गली के अंदर एक और गली मशहूर है जिसका जिक्र आपने फिल्मों में, ड्रामों में, गानों में और इवन तंज़ो मज़ाह में भी सुना होगा। ये है जी लाहौर की मशहूर पतली गली। इस गली के मुतल्लिक बहुत से मुहावरे भी हैं जिसमें अक्सर कहा जाता है कि पतली गली से निकल जाना, वो भी मेरा ख्याल है शायद इन्हीं गलियों के ऊपर बनाया गया है। जैसे ये गली है, मुश्ताक यूसुफी ने इस गली के बारे में कहा है कि लाहौर की कुछ गलियां ऐसी हैं कि अगर आमने सामने से दो लोग आ जाएं तो वहां सिर्फ और सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। एक चीज और मैं आपको बताती चलूं, अगर आप यहाँ पर देखें तो इन लोगों के जो झरोके हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनकी बालकनी से एक दूसरे से मिल रही हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये लोग तंग गली में तो रहते हैं, लेकिन यहाँ के इलाका मकीनों से मिलने के बाद एक चीज मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ, और वो ये है कि यहाँ के लोग रहते तो तंग गली में है, लेकिन इनके दिल बहुत बड़े और कुशादा है। तो आइए अंदर चलते हैं, अभी आपको गली सूरजन सिंह का भी विजिट कराते हैं। तो ये जो पतली गली है लाहौर की, इसका हमने विजिट तो कर लिया है, लेकिन यहाँ भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मुश्ताक यूसुफी ने इस गली के बारे में जो तारीफ की है वो इतनी सच तो नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर लोग बाइक्स के साथ भी गुजर रहे हैं और दो लोग बासानी भी गुजर सकते हैं, लेकिन उनके तंज़ो मज़ाक को, उनका लेवल जो है उसको कोई मेट नहीं कर सकता। मैंने ऑब्जर्व किया वो ये है कि इस गली से एक मर्द और औरत तो बासानी गुजर सकते हैं, लेकिन दो खाते पीते जो मर्द हैं उनका गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं और आपको गली सूरजन सिंह जो है उसका विजिट करवाते हैं। तो गली सूरजन सिंह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले एक किराना स्टोर है। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि सूरजन सिंह जो थे वो थे कौन बेसिकली। तो सूरजन सिंह जो है वो मुगल दौर के एक मारूफ हकीम और शायर थे, और ये गली उन्हीं के नाम से मंसूब है, क्योंकि बरे सगीर की पार्टीशन से पहले जो है उनका घर यहाँ पर था और वो इसी गली में रहा करते थे और वो बहुत मारूफ थे। किताबों में ये भी चीज़ लिखी गई है कि वो बादशाहों के और मलकाओं के और शहजादा शहजादियों का इलाज करते थे, इस वजह से उनको खासी शोहरत जो है वो हासिल थी। इस गली में जैसे एंटर होते हैं तो यहाँ पर उस्मान की बैठक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी फिलहाल इस वक्त ये बंद है। यहाँ पर पंजाब और ख़ासकर लाहौर, असल लाहौर की जो सकाफत है उसके बारे में कहानियाँ सुनाई जाती हैं, दास्तानें सुनाई जाती हैं। इस गली की अगर मैं बात करूँ तो ये जो गली है ये तुर्की तर्ज तामीर पर तामीर की गई है। अगर इस गली के आप रोशनदान देखें, खिड़कियां देखें, रंग बिरंगे दरवाजे देखें, झरोके देखें, गुलदस्ते देखें, तो आपको ये लगेगा कि ये किसी यूरोप की गली से कम गली नहीं है। वॉल्ड सिटी का ये जो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर लाहौर की मुख्तलिफ जो गलियां हैं उनको रिस्टोर किया जाना था, उनमें से एक गली सूरजन सिंह है। यहाँ पर आप अखूत फाउंडेशन का बोर्ड देख रहे हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि ये जो रिस्टोरेशन का पूरा अमल था ये बेसिकली वॉल्ड सिटी का था, लेकिन इसको मुकम्मल करने में वर्ल्ड बैंक, जर्मन गवर्नमेंट, इसके अलावा आगा खान कल्चर ट्रस्ट एंड हेरिटेज और अखूत फाउंडेशन ने बहुत मदद दी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अखूत फाउंडेशन का ऑफिस है जो यहाँ पर बनाया गया है, और जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई इवेंट आता है, तो अखूत फाउंडेशन वॉल्ड सिटी के साथ मिलकर भरपूर तावन करती है और इस गली को सजाने में हर तरह से मदद करती है।
जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वॉल सिटी का ये जो प्रोजेक्ट था, इसके रिस्टोरेशन में बहुत सी गलियां थी, बहुत से घर थे, लेकिन गली सुरजन सिंह वो पहली गली थी जिसे अपनी असल हालत में बहाल किया गया था। अगर इस प्रोजेक्ट की इब्तिदा की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट गालिबन 2006 में शुरू हुआ था। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जर्मन गवर्नमेंट की ताउन के साथ 2011 में मुकम्मल किया गया था। इस गली में बहुत से घर ऐसे हैं जो खस्ता हाल थे, लेकिन वॉल सिटी ने उनको रिस्टोर किया है, उनकी मुरम्मत करके उनको दोबारा से रंगो रोगन करके यहाँ पर देखने के काबिल आपके बना दिए। इस गली के अगर मकानों की मैं बात करूँ तो ये मकान एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि इस गली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक फैमिली की तरह रहते हैं और इनके दिल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं। इस गली में एक ख़ास बात ये है कि वॉल सिटी ने आने वाले सयाहों के लिए बैठने का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि वो लाहौर की सकाफत को मज़ीद करीब से जान सकें। इस वक्त हम गली सुरजन सिंह से गुजरते गुजरते उसके इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं और इस गली का एंड जो है वो ये बोर्ड भाई एक तो वाज़ेह करता है, और इसके अलावा यहाँ पर एंड पे हवेली अलिफ शाह मौजूद है जो कि एक इमाम बारगाह है। वीडियो के एंड पे मैं एक चीज़ लाजमी कहना चाहूँगी और वो ये है कि इस गली का रिस्टोरेशन का काम तो वॉल सिटी ने पूरा कर दिया, लेकिन इस गली की सफाई सुथराई और जो लोगों का रहन सहन का तरीका है, ये तमाम तर चीज़ों का क्रेडिट यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के रिहायशियों को जाता है कि उन्होंने इस गली को अपने दिल से लगा कर रखा है। उम्मीद करती हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान को इसी तरह अपने दिल से लगा कर रखेंगे। यही सफाई, यही सुथराई हम पूरे पाकिस्तान में दिखाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।